अगर आप जो है वो अपना घर बनाने के लिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से 25 साल की आसान अक़सात के ऊपर कर्जा लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इनकी स्कीम से जो है किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि कौन-कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं और आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ये सारी की सारी डिटेल जो है इस वीडियो में तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन चलने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाज़मी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर सारी की सारी डिटेल जो है वो आपको मिल जाती हैं। तो हम डिटेल से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ओवरव्यू में ये है कि आप अपना घर जो है वो इनसे ले सकते हैं और उसे आसान अक़सात के ऊपर जो है वो वापस कर सकते हैं। अब अगर हम प्रोडक्ट फीचर की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, जिसमें ये है कि बेसिक एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है कि आपके मस्ट बी पाकिस्तानी रेजिडेंट एंड नेशनल होना चाहिए, हैविंग सेटिस्फाई क्रेडिट हिस्ट्री के। आप जो है पाकिस्तानी होने चाहिए और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्ट ऑफर में क्या है कि आपको जो है वो घर परचेज करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, होम कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे दिए जाते हैं, लैंड परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन उसके लिए पैसे दिए जाते हैं, होम इम्प्रूवमेंट के लिए पैसे दिए जाते हैं और बैंक ट्रांसफ़र फैसिलिटी, मतलब अगर आपने किसी और बैंक से कर्जा लिया हुआ है घर के लिए तो आप जो है वो इस बैंक से लेके उसको बैंक को देके आप यहाँ पे आसानी से जो है वापस कर सकते हैं। इनकम की बात की जाए तो आपकी जो है वो सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर सैलरी क्लास है तो आपकी कम से कम इनकम जो है वो 35,000 रुपये जो है वो होनी चाहिए और अगर आपका कारोबार है तो आपकी तकरीबन 1.5 लाख रुपए माहाना आप कमाते हो तो देन आप इसके लिए अहल हैं। उसके बाद जो है लेंथ ऑफ सर्विस, मतलब जो सैलरी वाले हैं उनको कितना अरसा हो जाना चाहिए जो है जॉब करते हुए, तो उसके लिए मिनिमम 1 साल विद करंट एम्प्लॉयर, मतलब ऑलरेडी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जो अभी रिसेंटली जो आपकी जॉब है तो उसमें आपको 1 साल का अरसा होना जाना चाहिए और ओवरऑल आप जो जॉब कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल जब से आपने जॉब स्टार्ट किया तो आपको कम से कम 3 साल का अरसा जो है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है वो फॉर बोथ परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जो है दोनों आ जाते हैं। अगर परमानेंट भी हैं तब भी आप कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे भी हैं तब भी आप इसलिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह कारोबारी हजरात के लिए है कि उनको कम से कम जो है वो 3 साल का अरसा जो है वो हो जाना चाहिए कारोबार करते हुए। उसके बाद डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है कि 85 और 15 की है फॉर लोन अप टू 25 मिलियन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें 18:15 रेशियो है और इसी तरह जो है 75 से 25 है अगर आप जो है 25 मिलियन ओवर 25 मिलियन जो है वो लेना चाहते हैं और इसी तरह और 40 टू 60 होगी अगर आप हाई 5 मिलियन से जो लोअर होगी उसके ऊपर। ठीक है, तो ये डेबिट इक्विटी रेशियो है। मार्कअप की बात करें तो आपको 1 ईयर सैलरी वालों के लिए 1 ईयर काइबोर प्लस 2% आपको जो है मार्कअप इसके ऊपर देना पड़ जाता है और इसी तरह जो लोग कारोबारी हजरात है उनके लिए है कि ये 1 ईयर काइबोर प्लस 3% उनको जो है वो ऊपर देना पड़ जाता है। टेन्योर की बात करें तो आप कितने अरसे में वापस कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल ये है कि आप 3 से 25 साल की आसान अक़सात के ऊपर जो है वापस कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो है वो अगर आप घर बनाना चाहते हैं, मतलब इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं ऑलरेडी अगर है तो आप उसके लिए जो है 3 साल से 15 साल के अरसा जो है वो आपको दिया जाता है। लेकिन अगर आप जो है वो घर को परचेज करना चाहते हैं, घर के कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या घर की जो है वो आप बैंक ट्रांसफर फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं या लैंड परचेज करके उसके ऊपर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 25 साल दिए जाते हैं कि आप 25 साल की आसान अक़सात के ऊपर जो है इनका कर्जा वापस कर सकते हैं। उसके बाद जो है बर्डन रेशो जो है वो उसके बाद मैक्सिमम अप टू 50% आपकी जो है बर्डन रेशो होनी चाहिए नेट इनकम के हवाले से। ठीक है, और लोन जो है आप ले सकते हैं 75 मिलियन का, आप जो है वो इनसे कर्जा हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अमाउंट है, आप इसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप कौन-कौन से जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट जो है वो ऑलरेडी दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपको ये लिस्ट ईजिली मिल जाती है। आप जिस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं तो आपको जो है वो उस हिसाब से ये चाहिए होंगे। मतलब सैलरी वालों के लिए अलग है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि सैलरी सेगमेंट, मतलब सैलरी वालों को ये वाले सारे कागजात चाहिए होंगे जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसी तरह जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए फिर यहाँ पे ये वाले कागजात चाहिए होंगे। ठीक है, और इसी तरह जो है वो एडिशनल जो दोनों एडिशनल में दोनों को चाहिए होंगे तो वो यहाँ पे ये वाले कागजात हैं, ये जो कि एडिशनल आपको जो है वो ये सारे चाहिए होंगे। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स बैंक इंटरनल यूज़ जो इंटरनल यूज़ में यूज़ करेगा वो ये वाले डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराएंगे तो देन आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होंगे। तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, इस वीडियो को रोक के जो आपको चाहिए होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप कारोबारी हैं तो उस हिसाब से, और अगर आप सैलरी वाले हैं तो उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं दे सकते हैं कि कौन कौन से आपको चाहिए होंगे। एफएक्यूज़ की बात करें तो सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर इंसान के माइंड में रहते हैं, तो इन्होंने ऑलरेडी उनका जो है जवाब दिया हुआ है कि ये एनपीपी साहिबान क्या है, तो आप इसमें जो है वो घर लेने के लिए कर्जा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से वो लोग अहल हैं, सारे पाकिस्तानी इसके लिए अहल हैं, जितने भी पाकिस्तान में रहने वाले हैं, पाकिस्तानी नेशनल है वो इसके लिए जो है वो अहल हैं, चाहे वो कारोबारी हैं चाहे वो जॉब करते हैं।
नॉन रेज़िडेंट पाकिस्तानी जो है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया है कि नॉन रेज़िडेंट पाकिस्तानी जो है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद जो है वो आप किस तरह से वापस करेंगे, तो नेशनल बैंक में आपका अकाउंट खुलेगा, उसी के अंदर आपने बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा और उसी के अंदर से जो है वो आपकी कटौती हो जाएगी, जो भी आपकी महीने की किस्त जो है वो बनेगी। इसी तरह जो है वो को-एप्लीकेंट इसमें अप्लाई कर सकता है, मतलब 2 पार्टनर मिलके भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 2 बंदे मिलकर भी जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो है वो को-एप्लीकेंट जो है वो आपका क्लब कर सकता है, मतलब उनकी अगर आपकी सैलरी कम है तो 2 बंदों की सैलरी मिला के अगर 35,000 या कारोबारी हैं तो आपकी 1.5 लाख बनती है, तो देन वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है वो इसमें कौन-कौन से आ जाते हैं, को-एप्लीकेंट स्पाउस आ जाते हैं, पेरेंट्स एंड एडल्ट मेल चिल्ड्रन कैन बी को-एप्लीकेंट कि आपके जो है वो स्पाउस होने चाहिए, पेरेंट्स होने चाहिए, एडल्ट मेल जो है वो आपके साथ, चिल्ड्रन जो होना चाहिए वो इसमें आपके को-एप्लीकेंट हो सकते हैं, मतलब अपनी फैमिली के लोग ही आपके बन सकते हैं को-एप्लीकेंट। उसके बाद जो है वो किस तरह से जो है वो डिस्पर्स विल बी मेड होगी, ठीक है? आपको जो है वो आप ट्रांज़ैक्शन के अंदर जो है जहाँ भी आप करेंगे उसके अंदर जो है वो आपको ये बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद ये फैसिलिटी कहाँ-कहाँ अवेलेबल है, तो ये ऑल डिस्ट्रिक्ट और सिटीज़ जहाँ पे नेशनल बैंक की ब्रांचें हैं, वहाँ हर जगह जो है वो आप जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो होम इनकम रेमिटेंस क्या लि जिन लोगों की जो है वो इनकम बाहर से आती है, क्या वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो जिनकी रेमिटेंस जो है वो बाहर से आती है, मतलब अगर बाहर आपकी फैमिली को कोई बंदा है और वो पैसे भेजता है, तो उस बेस के ऊपर आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया है कि नो होम रेमिटेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सोर्स फॉर प्राइमरी इनकम इनटू साइबान कि आप जो है वो यहाँ पे उसके लिए अप्लाई वो लोग जिनकी रेमिटेंस आती है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो कौन-कौन सी चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हैं, वो सारी लिस्ट ऑलरेडी बता दी है। आप जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए कर सकते हैं, परचेज़ के लिए कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें शुरू में हमने डिस्कस कर ली थी। बैलेंस फैसिलिटी ट्रांसफ़र तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि आप जो है वो अगर किसी और बैंक से आपने कर्ज़ा लिया हुआ है और आप उसको सारा कर्ज़ा देके नेशनल बैंक से जो है वो आप लोन लेना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटी भी इनके पास जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए मिनिमम, तो इन्हीं मिनिमम कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो सकती है, कोई टेंशन नहीं है, आप जितने तक का कम से कम घर भी जो है वो ले सकते हैं। उसके लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने इतने का ही लेना है। उसके बाद जो है मैक्सिमम फाइनेंसिंग आप कितनी कर सकते हैं, तो होम परचेज़, होम कंस्ट्रक्शन और बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी और परचेज़ और लैंड कंस्ट्रक्शन के लिए आप अप टू 35 मिलियन का कर्जा जो है वो ले सकते हैं, और अगर आप होम इम्प्रूवमेंट कर देते हैं और अगर आप जो है वो इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं होम में, तो आप 5 मिलियन का कर्जा जो है वो इनसे ले सकते हैं। उसके बाद जो टेन्योर कितना है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था 3 से 25 साल के दरमियान, और होम इम्प्रूवमेंट में जो है वो 3 से 15 साल के दरमियान आप किस्तें इनकी वापस कर सकते हैं। इसी तरह मार्कअप रेट भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। डेबिट बर्डन रेशो भी आपको ऑलरेडी मैंने जो है वो बता दी है। उसके बाद जो है रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैंने वो बता दिया था कि 35 साल जो है वो आपकी कम से कम सैलरी होनी चाहिए, और जो कारोबारी हज़रात हैं उनके 1.5 लाख रुपए महीना जो है वो कमाते हों, ठीक है? इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी एज कितनी हो जाए। सैलरी क्लास वालों के लिए ये है कि 22 से 59 साल के दरमियान जो है वो आपकी उम्र होनी चाहिए, और बिज़नेस वालों के लिए ये है कि 21 साल से 65 साल के दरमियान में जो है वो आपकी उम्र जो है वो होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद ये प्रोसेसिंग फ़ीस आ जाती है, जो कि इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है वो अगर आप 3 मिलियन का कर्जा लेते हैं अप टू, तो 5,000 रुपए आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। इसी तरह जो है 3 से 5 मिलियन का लेते हैं तो आपको 10,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे, और इसी तरह जो है वो अगर 5 मिलियन से ऊपर जाते हैं तो आपको 12,500 रुपए जो है फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी जब आप अप्लाई करने जा रहे होंगे। तो ये भी फ़ीस है, इसको अभी आपने ध्यान में रखना है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये फ़ीस जो है वो देनी पड़ेगी। उसके बाद क्या आप जो है वो किस्तें इकट्ठी दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ये होगा कि आपको एक पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो कि बैंक की तरफ से जो भी स्केड्यूल के अंदर होगी उस हिसाब से आपसे वो कटौती करके आपसे जो है वो सारी की सारी पेमेंट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है? तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो आपको चार्जेस जो है वो देने पड़ेंगे, ठीक है? तो इसके अंदर जो है वो आपको मैंडेटरी इंश्योरेंस भी शामिल होगी, डिसेबिलिटी और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी जो है वो इसके अंदर जो है वो शामिल होगी, वो आपको लाज़मी जो है वो लेनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर बात है, जिस भी आप बैंक से कर्जा लेते हैं वहाँ पे आपको जो है वो ये चीज़ें जो कवरेज होती है वो आपने जो है इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, क्योंकि वो आपकी किस्तों में से ही कट रही होती है, ठीक है? उसके बाद क्या कौन-कौन सी प्रॉपर्टी ले सकते हैं? आप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो अपने लिए रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं। आप कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो इसके अंदर नहीं ले सकते। यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया है कि नो कमर्शियल प्रॉपर्टी आप जो है वो इसके अंदर नहीं ले सकते। सिर्फ़ और सिर्फ़ रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी, मतलब घर के लिए आप कर्ज़ा ले सकते हैं। कारोबारी ज़मीन जो है वो आप इसके लिए नहीं ले सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों के ज़हन में रहते हैं। आई होप सो आपको ये सारे चीज़ें क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, इनके आंसर भी। अब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने यहाँ पे डाउनलोड करके इसको प्रिंट कराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये आज आप नेशनल बैंक में जाएँगे तो आपको ये वाला फॉर्म जो है वहीं से प्रिंट हुआ हुआ मिल जाएगा,
और आपने इस सारे को फिल करना है। इस सारे को फिल करने के साथ-साथ आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे शुरू में, वो डॉक्यूमेंट्स भी आपने जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी इन्होंने दिए हुए हैं। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए होंगे। आपने जो है वो जो एप्लीकेशन जमा कराएँगे उसके साथ आपने ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करवाने होंगे। हाउ टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो सिंपल आपने जो है वो नेशनल बैंक की किसी भी जो है ब्रांच में विजिट करना है। उसके ऊपर यहाँ पे देख लीजिए कि आपने वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है पूरा करना है, साइन करना है, रेफरेंसेस लगाने हैं और जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताए हैं वो देने हैं और इसी तरह नेशनल बैंक किसी भी ब्रांच में आपने जाके जो है वो नेशनल बैंक की टीम को जमा करवा देने हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि उसके ऊपर प्रोसेस होगा, इसमें टाइम लग जाता है, 2 से 3 हफ्ते भी सम टाइम जो है वो लग जाते हैं और सम इससे भी ज़्यादा जो है वो अरसा जो है उसके ऊपर लग जाता है और जैसे ही अगर आपकी अप्रूवल आ जाता है, तो आप ये घर जो है वो उनसे ले सकते हैं और उसे आसान अक़सात के ऊपर उसी हिसाब से वापस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको कहता चलूँगा कि आपको जितनी ज़रूरत हो, उतना लें, उससे बढ़ के जो है वो आप कोशिश करें कि इनसे कर्ज़ा जो है वो ना लें, क्योंकि उसमें ये हो जाता है कि आपको जो है वो बाद में देना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। जितनी ज़रूरत है आप उतने तक का कर्ज़ा लें और उसको जितनी आसानी से वापस कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उतना तक का कर्ज़ा लें। बाकी नेशनल बैंक एक गवर्नमेंट बैंक है, तो इसलिए जो है वो आपको यहाँ पे काफ़ी जो सैलरी वाले हज़रात हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, उनको यहाँ पे कर्ज़ा मिलना जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है और वो अपने घर के लिए कर्ज़ा जो है वो आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से नेशनल बैंक की स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों की वीडियो लाज़मी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा, उसे लाज़मी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।